एक भारतीय कपल यूके के सबसे सुरक्षित इलाके में रहता था, लेकिन सिर्फ 1 घंटे में पत्नी की बेरहमी से हत्या हो गई। लव मैरिज, 9 साल का रिश्ता, आईवीएफ की खुशी और अगले ही दिन पत्नी की लाश। क्या था ये पूरा मामला? 14 मई 2018 यूके के क्लीवलैंड पुलिस को एक व्यक्ति कॉल करता है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। ये पुलिस को घबराती हुई आवाज़ में बताता है कि 7:02 पे वो घर से खाना लेने के लिए बाहर गया था और जब 8:30 बजे के आसपास वो घर वापस आया तो उसकी बीवी के हाथ पैर बंधे हुए थे। वो घर के लिविंग एरिया के नीचे पड़ी हुई है। उसके नाक और गर्दन से खून बह रहा है। पुलिस तुरंत उस एड्रेस पर एम्बुलेंस और अपनी टीम को भेजती है। शुरुआती जांच में पुलिस फाइंड आउट करती है कि इस घर में ना तो कोई फोर्स एंट्री के निशान है, यानी कि जिस व्यक्ति ने भी ये सब किया है वो घर में जबरदस्ती नहीं घुसा था, क्योंकि घर में ना तो कोई खिड़की टूटी हुई थी, ना ही कोई दरवाजा टूटा हुआ था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 1 घंटे के अंदर यूनाइटेड किंगडम जैसे देश में रहने वाले इस इंडियन कपल के साथ ऐसी किसकी दुश्मनी थी जिसने उस महिला को इतनी बेरहमी से मारा था। उसके हाथ पैर टेप से बंधे हुए थे, उसके नाक से खून बह रहा था और उसके शरीर पर भी कई जगह चोट के निशान थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले इस भारतीय परिवार के साथ आखिर क्या हुआ था। वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं क्राइम 25। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2002 से। इंग्लैंड में एक इंडियन फैमिली रहती थी। इस फैमिली में टोटल 5 मेंबर थे। पेरेंट्स के अलावा उनकी 3 बेटियां थीं और बड़ी बेटी का नाम जेसिका था। 2002 में जेसिका डी मॉन्टफोर्ट में फार्मास्यूटिकल की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लेती है और इसी के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम मितेश पटेल होता है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और बहुत जल्दी इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फाइनली 2009 में अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने के बाद ये दोनों परिवार की मर्जी के साथ शादी कर लेते हैं। शादी से पहले मितेश पटेल का बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। वो देखने में भी बहुत ही इनोसेंट सा लगता था, लेकिन शादी होने के कुछ दिन बाद ही उसका असली चेहरा सामने आने वाला था। एक पुरानी कहावत है कि हर चमकती चीज जैसे सोना नहीं होती, वैसे ही हर कुछ सामने दिखने वाली चीज भी सच नहीं होती। मितेश जिस तरह का दिखाई देता था, असल में वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। और शादी के 1 साल बाद यानी कि 2010 में ही उसने जेसिका के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया था। उन दोनों के रिलेशन शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा ख़राब थे, क्योंकि मितेश ना तो जेसिका के पास जाता था, ना ही उसको टाइम देता था। और जब इस बात पर जेसिका उससे आर्ग्यूमेंट करती थी तो वो जेसिका के साथ मारपीट भी किया करता था। जिस मितेश को जेसिका ने शादी से पहले देखा था, बिल्कुल उसका उल्टा उसने मितेश को शादी के बाद पाया था। अब मितेश के इस व्यवहार के बारे में जेसिका ने जब अपने पेरेंट्स और अपनी सिस्टर्स को बताया तो उन्हें भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जेसिका की सिस्टर भी शादी से पहले मितेश के साथ मिली थी और वो दिखने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था। लेकिन अब जेसिका को उसके साथ ही समय बिताना था और अब ऐसे ही समय बीतता गया और समय आ जाता है 2015। इन दोनों की शादी को लगभग 6 साल बीत चुके थे और अब इनकी फैमिली जो होती है वो इन दोनों को प्रेशर बनाती है कि अगर तुम्हें अपने आपसी विवाद को सुलझाना है तो तुम लोग एक बेबी प्लान कर लो। जिसके बाद ये दोनों एक बेबी की प्लानिंग करते हैं, लेकिन कई सारे अटेम्प्ट्स के बाद ये बेबी प्लान करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जिसके बाद ये डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, जिसमें डॉक्टर्स इन्हें सजेस्ट करते हैं कि आपको आईवीएफ का सहारा लेना चाहिए। और यहाँ पर जो जेसिका होती है वो आईवीएफ का सहारा लेती है, लेकिन कई सारे अटेम्प्ट्स के बाद जो जेसिका होती है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। जिसके बाद जेसिका बहुत ही ज़्यादा मेंटली प्रेशर में आ गई थी। एक तो उसके हस्बैंड का बिहेवियर उसके लिए बहुत अच्छा नहीं था, दूसरी तरफ वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। और इसी बीच जो मितेश पटेल होता है वो अपने एक नए बिजनेस की शुरुआत करता है और वो एक नए इलाके में जाकर अपनी एक फार्मेसी की शॉप स्टार्ट कर देता है और वहीं पर रहने के लिए वो घर भी ले लेता है। जिस जगह पे ये दोनों रहा करते थे वो यूके का एक सेफेस्ट एरिया माना जाता था और वहां पर क्राइम रेट बिल्कुल 0 था। और ऐसा चलते चलते शादी के 9 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक इन दोनों का कोई भी बेबी नहीं था। इसके बाद जेसिका डॉक्टर चेंज करती है और दूसरे डॉक्टर से मिलती है। अब जो ये नए डॉक्टर्स थे वो भी जेसिका को फिर से आईवीएफ लेने के लिए सजेस्ट करते हैं और यहाँ पे वो सक्सीड हो जाते हैं, यानी कि जेसिका का जो आईवीएफ है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाता है। और इसी खुशी में जो जेसिका होती है वो 13 मई 2018 को अपनी फैमिली से मिलने भी गई थी और इस बात की खुशखबरी अपनी फैमिली को भी दे दी थी। सभी को ये लग रहा था कि घर में छोटा बेबी आएगा तो इनके रिलेशन भी आपस में ठीक हो जाएंगे।
लेकिन उनमें से शायद किसी को मालूम नहीं था कि उससे अगले ही दिन यानी 14 मई 2018 को जेसिका ये दुनिया छोड़कर चली जाएगी। और अब दिन आ जाता है 14 मई 2018 का, जिस दिन शाम के तकरीबन 8:30 बजे मितेश पटेल ने पुलिस को कॉल करके इस बात की इंफॉर्मेशन दी थी कि शाम को खाना लेने के लिए वो बाहर गया था और इसी के 1 घंटे के दौरान किसी ने उसके घर में घुसकर उसकी बीवी के हाथ पैर बांधकर उसका मर्डर कर दिया है। अब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। सबसे पहले मितेश पटेल के घर के बाहर लगे हुए कैमरे की छानबीन की जाती है, तो पाया जाता है कि उस कैमरे की जो हार्ड ड्राइव होती है वो घर में मौजूद नहीं होती है। जब मितेश से इसके बारे में पूछा जाता है तो मितेश कहता है कि शायद जो चोरी करने के लिए आया था वही इस ड्राइव को ले गया, लेकिन यहाँ पर पुलिस को कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट मितेश पर आ जाता है, क्योंकि घर में कोई भी फोर्स एंट्री नहीं थी। अगर कोई चोर घर में चोरी करने के लिए आया था तो दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसता और घर में कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। ये सबसे बड़ा पॉइंट था जिसको लेकर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन का रुख मितेश की तरफ कर लेती है, क्योंकि इस घर में वो दोनों ही रहा करते थे। और जब इस घर की छानबीन की जाती है तो उस कैमरे की जो हार्ड ड्राइव है वो मितेश के रूम में मिल जाती है, यानी कि उस हार्ड ड्राइव को छुपा कर रखा गया था। अब यहाँ से जो पुलिस का शक है वो मितेश की तरफ और गहरा हो जाता है। अब जेसिका की हत्या के 3 दिन बाद यानी कि 17 मई 2018 को पुलिस मितेश पटेल को अरेस्ट कर लेती है और साथ ही जेसिका के पेरेंट्स को भी इस बात की इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि उनकी बेटी की हत्या मितेश पटेल ने ही किया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें बताती है कि सबसे पहले तो कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी गई तो 7 से 8 बजे के बीच में उस रिकॉर्डिंग में मितेश के अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। सबूत के तौर पर पुलिस उस टेप को भी बरामद कर लेती है जिससे जेसिका के हाथ और पैर बांधे गए थे और उस पर मितेश के फिंगरप्रिंट्स आ गए थे। जिसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की। तब मितेश ने भी अपना गुनाह कबूल किया और उसने ये बात मानी कि 7 से 8 बजे के बीच जब वो पिज्जा लेने गया था उससे पहले ही उसने जेसिका को मार दिया था, यानी कि शाम को फार्मेसी से जब वो घर आया था तब उसने जेसिका को मार के और फिर 7 बजे पिज्जा लेने के बहाने वो घर से बाहर गया ताकि वो सीसीटीवी कैमरे में आ सके। उसने पुलिस को बताया कि वो उस पूरे केस को चोरी का एंगल देना चाहता था, इसलिए उसने घर का पूरा सामान भी बिखेर दिया था ताकि देखने में ऐसा लगे कि कोई घर में चोरी करने आया था और उसी दौरान उसने जेसिका को मार दिया था। लेकिन वो इंग्लैंड का इतना सेफ इलाका था, वहां पर कोई भी चोरी होती नहीं थी, इसलिए पुलिस को जो शक है वो मितेश की तरफ ही गया था और सारे सबूत भी उसके खिलाफ आ गए थे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर मितेश ने अपनी बीवी जेसिका को क्यों मारा, जबकि इन दोनों की लव मैरिज थी। अब यहाँ पर इतना बड़ा खुलासा हुआ जिसे जानने के बाद जेसिका और मितेश दोनों के ही जो पेरेंट्स हैं वो हैरान हो गए। यहाँ पर मितेश ने पुलिस को बताया कि जो मितेश है वो एक गे है और शादी से पहले उसके कई लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशन है। शादी सिर्फ उसने इसलिए की थी क्योंकि इसके बारे में वो दुनिया और अपने परिवार को पता नहीं लगने देना चाहता था, इसलिए उसने जेसिका से शादी कर ली थी। और शादी के बाद उसके रिलेशन भी इसलिए खराब रहते थे क्योंकि जो मितेश है वो जेसिका के पास नहीं आता था, इसलिए उन दोनों के बीच अनबन होती थी और इसी कारण से शादी के 9 साल बाद भी उनके यहाँ पर कोई बच्चा नहीं था। यहाँ पर मितेश पुलिस को ये भी बताता है कि जेसिका को मारने के बाद वो अपने लेटेस्ट बॉयफ्रेंड अमित के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने वाला था। साथ ही जेसिका का जो इंश्योरेंस का पैसा था लगभग $2 मिलियन उसको मिलने वाले थे, यानी कि $2 मिलियन की रकम को लेकर जो मितेश है वो अपने बॉयफ्रेंड अमित के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना चाहता था और इसी के चलते उसने जेसिका की हत्या कर दी। उसके बाद नवंबर 2018 में सभी सबूतों के आधार पर मितेश पटेल को सजा सुनाई गई और उसे जेल भेज दिया गया। आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। और जाते जाते कुछ लोगों के मैसेज आए थे, जिसमें पहला मैसेज है नेहा का, जिनका आज बर्थडे है। नेहा, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमें एक मैसेज आया था सुहेल का, जिनकी आज शादी की सालगिरह है, तो आपको भी शादी की सालगिरह की मुबारकबाद। अगर आपको इस इंसिडेंट से कुछ भी सीखने को मिला हो तो अपना प्यार दिखाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।